मौसम तक चैनल के मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी अपील कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो साथ ही साथ कमेंट भी करें, ताकि उसके अनुसार मैं मौसम पूर्वानुमान को आपके लिए और बेहतर कर सकूं और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं, और लगातार मैं करता भी हूं। फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरों के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि इस समय मानसून की अक्षीय रेखा सेंट्रल इंडिया के भागों पर बनी हुई है। गुजरात और एडजॉइनिंग राजस्थान, साथ ही इधर अगर हम पूरब में चलेंगे तो ओडिशा और बंगाल की खाड़ी, और इसके अलावा लो प्रेशर सिस्टम अब धीरे धीरे मूव करते हुए सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ मानसून की अक्षीय एक ऑफशोर ट्रफ जो बनती है गुजरात से लेकर केरल के बीच में, वो भी बनी हुई है। तो इस समय अगर आप विंड का चार्ट देखेंगे तो अरब सागर से पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का जो फ्लो है पूरे भारत पर, खासतौर पर साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के भागों पर, वो ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर यह कंडीशन आती है, कई बार आपने देखा होगा मानसून सीजन में, जब मानसून में ब्रेक कंडीशन होती है, मानसून की अक्षीय रेखा तराई वाले रीजन पर जाकर स्टक हो जाती है, ठहर जाती है, जो अभी सेंट्रल इंडिया में कई दिनों से बनी हुई है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में बिहार से उत्तर प्रदेश के बीच में, इंक्लूडिंग दिल्ली में, बारिश बहुत कम हो रही थी। हालांकि दिल्ली में आज थोड़ी बारिश रिकॉर्ड की गई है, दिल्ली एनसीआर में। तो आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 13 जुलाई को, पूरे भारत में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है मानसून। संपूर्ण भारत में अगर हम बारिश की शुरुआत की बात करें तो इस समय जिस तरह की कंडीशन उत्तर भारत के तराई वाले बेल्ट में आप देख रहे हैं, और पर्वतीय इलाकों में, उत्तराखंड से हिमाचल और कश्मीर के बीच में, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो कंसिस्टेंटली बना हुआ है। उसकी वजह से यहाँ कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और आगे भी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 13 जुलाई को यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, एडजॉइनिंग पंजाब, खासतौर पर उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा यहाँ पर, और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इसमें बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, और साथ ही साथ करनाल, कैथल और रोहतक, सोनीपत, पानीपत तक बारिश हो सकती है। लेकिन अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। जबकि दक्षिणी भागों में, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे दक्षिणी हरियाणा की तरफ, तो यहाँ बारिश की गतिविधियां या इंटेंसिटी कम होती नजर आएगी। पंजाब में सिमिलर कंडीशन रहेगी। उत्तरी इलाकों में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवा शहर, साथ ही साथ साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पटियाला, लुधियाना में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर कम रहेगी। फाजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा में भी वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन कम इंटेंसिटी की। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आसपास के जो बादल हैं उनका मूवमेंट अगर हो गया तो हो सकता है फाजिल्का या फरीदकोट में भी बहुत तेज बारिश हो जाए, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल कम दिखाई दे रही है। और यही कंडीशन दिल्ली एनसीआर के लिए भी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में दो अलग अलग मॉडल, दो अलग अलग तरह का प्रोजेक्शन दे रहे हैं। कल के लिए, 13 जुलाई के लिए, दिल्ली में ऐसा लग रहा है इस मॉडल को देखते हुए कि ज़्यादा बारिश नहीं होगी, मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। मॉडल बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है उन वेदर सिस्टम के, उन हवाओं के जो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही हैं, साथ ही साथ एक पंजाब के आसपास एक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है, तो इन सभी सिस्टमों का कह सकते हैं जॉइंट इंपैक्ट पड़ेगा दिल्ली और एनसीआर के रीजन पर। और इसी वजह से दिल्ली में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश का स्पेल देखने को मिल सकता है। इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ईसीएमडब्ल्यूएफ के अकॉर्डिंग सुबह के समय, भोर के समय ज़्यादा बारिश दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर बारिश हो सकती है और अच्छी खासी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में अगर देखें तो अलीगढ़ से लेकर झांसी, ललितपुर के बीच में फिलहाल ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी से लेकर फतेहपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। प्रतापगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, साथ ही साथ सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, इन भागों में भी ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। लेकिन डेफिनेटली, क्योंकि सिस्टम जो लो प्रेशर है वो मूव कर रहा है सेंट्रल इंडिया की तरफ से, बंगाल की खाड़ी की हवाएं तराई वाले बेल्ट से चल रही हैं, इंक्लूडिंग बिहार और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर जो हवाएं पहुँच रही हैं उन हवाओं के कारण कहीं पर भी गरज वाले बादल बन सकते हैं और थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये सोचें कि सुबह से लेकर वाराणसी से लखनऊ के बीच में दिन भर बादल छाए रहेंगे और रिमझिम बारिश होती रहेगी, तो ऐसी उम्मीदें फिलहाल नहीं है। सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए लेकिन ऐसी बन नहीं पा रही है। कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश के लिए मौसम यहाँ पर डेवलप हो सकता है। इधर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में चूरू और बीकानेर से लेकर अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा के नीचे नीचे के जो हिस्से हैं, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और भारी बारिश भीलवाड़ा,
कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही इन भागों में कई जगहों पर हो सकती है। जोधपुर, अजमेर और बीकानेर, चूरू में भी बारिश की संभावना है। जैसलमेर में कल नहीं होगी, परसों अच्छी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गंगानगर में भी परसों अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इधर अलवर, भरतपुर, झुंझुनू में भी, सवाई माधोपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की, जो सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट कह सकते हैं कि जो मानसून की वर्षा का हॉटस्पॉट इस समय बना हुआ है, और यहाँ पर कई शहरों में भीषण वर्षा सामान्य जनजीवन के लिए बहुत मुसीबत बन रही है, इंक्लूडिंग जो गुजरात के रीजन है या फिर महाराष्ट्र और कुछ इलाके मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात मैं बताता हूँ, जिसमें नीमच, रतलाम, मंदसौर से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर और आसपास के इलाके, भोपाल, विदिशा, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुना के उत्तरी जो इलाके हैं, इन भागों में बारिश की तीव्रता जो है, बारिश का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, ये जो रीजन है उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश का, इन भागों में भी अधिक वर्षा की उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पर बादल तो आपको दिखाई देंगे पूरे मध्य प्रदेश पर, लगातार बादल रहेंगे दिन भर, और इन बादलों से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पर आप कह सकते हैं कि मानसून की अच्छी बारिश में भीग भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी भागों में देखें तो जबलपुर और मांडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, साथ ही साथ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और आसपास के इलाके, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा संभावित है। विदर्भ, मराठवाड़ा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होगी अगर कहीं तो होगी उत्तरी कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, जिसमें मुंबई, ठाणे, कल्याण और पालघर का रीजन शामिल है, उत्तरी कोंकण गोवा का, और सूरत, वलसाड़, नवसारी का इलाका शामिल है। साथ ही साथ नासिक और पुणे का रीजन भी शामिल है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी तेज़ बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन जितनी बारिश मुंबई के आसपास उत्तरी इलाकों में होगी उतनी बारिश यहां पर नहीं होगी। इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी मध्यम से भारी वर्षा लगातार जारी रहेगी। गुजरात में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा, कह सकता हूं कि एक्सट्रीमली हैवी रेन की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सौराष्ट्र में, कच्छ में और उत्तर पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश सामान्य रूप से जारी रहेगी, जिसकी वजह से उत्तरी इलाकों में खासतौर पर महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का जो है उन भागों में लोगों के लिए खुशी का और कह सकते हैं राहत मिलेगी इस बारिश से। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी सामान्य वर्षा मानसून की जारी रहेगी, जबकि कोस्टल कर्नाटक, गोवा और केरल में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक यानी साउथ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय और रायलसीमा का रीजन है, और तमिलनाडु, इन भागों में ज़्यादा बारिश नहीं एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर उम्मीदें बहुत कम हैं। इधर बिहार में और गंगेय पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, जबकि झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मौसम का ताज़ा अपडेट जानने के लिए लगातार आप बने रहिएगा। धन्यवाद।